दयाल भैया, ध्यान सिंह भैया और ये विनोद। और यहाँ पे अभी हमें बाय बोलने आया है। यहाँ से हम नेटवर्क जोन में आ गए हैं। समय की व्यस्तता के कारण अभी हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी यदि इस व्लॉग का अंत भी मां नंदा के आशीर्वाद के साथ ही। ग्वेल देवता को कुमाऊं का रक्षक माना जाता है और साथ ही उनसे अपनी आने वाली यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद भी ले लिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में बसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के खाती गांव से आज हम खाती हमारी पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा को संपूर्ण करके वापस आ गए हैं और यहाँ से हम हमारे घर हल्द्वानी की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। खाती गांव की पूरी यात्रा मैंने आपको मेरी इस पिंडारी ग्लेशियर सीरीज की दूसरी एपिसोड में दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इस दिव्य मां नंदा देवी मंदिर के दर्शन नहीं कराए थे। मां नंदा का यह दिव्य मंदिर खाती गांव में बिल्कुल टॉप में बना हुआ है और हमारे होमस्टे के ठीक बगल में ही है। और यहाँ से खाती गांव का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसी के ठीक सामने हमें सुंदर डूंगा की पहाड़ी दिखाई देती है और इस तरफ दाईं तरफ ये पिंडारी की पहाड़ियाँ भी हमें दिखाई देती हैं। और इसी के साथ ही एक बार फिर से एक नज़र हमारे इस प्यारे से होमस्टे पर भी डाल लेते हैं, जहाँ पर हमारे 5 दिनों के सफ़र में से 2 दिन बहुत ही आराम से हमने यहाँ पर बिताए हैं। ये होमस्टे भी मां नंदा के नाम से ही है और ये देखिए यहाँ पर हमारा सारा का सारा क्रू अभी वापस जाने के लिए तैयार हो रहा है। और चलते चलते यहाँ पर ये भाइयों को भी हम एक बार बाय बोल देते हैं और थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि ये पिछले 5 दिनों से हमारी सेवा में लगातार तत्पर रहे हैं। एक बार फिर से दयाल भैया, ध्यान सिंह भैया और ये विनोद, इसने तो बहुत साथ दिया है भाई। ये देखिए ये हमारे साथ पिंडारी ग्लेशियर तक आया था और यहाँ पे अभी हमें बाय बोलने आया है। और साथ ही में उप प्रधान जी भी हमें बाय बोलने के लिए आ गए हैं। उप प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी सेवाएं हमारे लिए यहाँ पर अरेंज की थी, बहुत अच्छे से ट्रैक हो गया और हल्द्वानी आए तो सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। खाती गांव और बागेश्वर के बीच के ये खूबसूरत नज़ारे आते समय हमसे अंधेरे के कारण मिस हो गए थे, लेकिन आज इन्हें देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा था और इस खूबसूरत गांव को इतनी जल्दी छोड़कर जाने का जो गम था वो भी इन नज़ारों को देखकर कुछ हद तक कम हो गया था। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कर्मी टॉप पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम चाय नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। और इस जगह पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से हम नेटवर्क जोन में आ गए हैं। कर्मी टॉप से चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस जगह से हिमालय का व्यू पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। नाश्ता करने के बाद पहाड़ी गानों की धुन के साथ पहाड़ी नज़ारों का आनंद लेते हुए हम कपकोट पहुंचे, जहां से हमने अपनी गाड़ियां उठाई और कपकोट से बागेश्वर की घाटी के खूबसूरत नज़ारों के साथ हम कब बागेश्वर पहुंच गए पता ही नहीं चला। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए इस समय हम बागेश्वर पहुंच गए हैं और पुल के उस पार आपको बागनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे। समय की व्यस्तता के कारण अभी हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस जगह बैठकर मैंने मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लिया है और अभी हम सफ़र में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर से सोमेश्वर होते हुए बिना रुके हमें अल्मोड़ा पहुंचना था, क्योंकि हमारे साथी डॉक्टर्स को आज ही ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। तो दिन भर यात्रा करते करते शाम के 4:30 बज गए हैं और अभी हम बस अल्मोड़ा ही पहुंचे हैं और यहाँ पर समय हो चला है हमारे सारे क्रू मेंबर्स को बाय बाय बोलने का। काफ़ी सारे लोगों को तो हमने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हमारे साथ अभी डॉक्टर अजय हैं जो कि हमें स्पेशली बाय बोलने आए हैं। इट वॉज़ रियली नाइस मीटिंग यार, लेट मी नो जब भी आप दिल्ली आए, ठीक है। डॉक्टर विनोद, सी यू अगेन, एंड डॉक्टर अभिषेक, इट वॉज़ रियली नाइस मीटिंग। दिल्ली आओ तो ज़रूर बताना। हमने इस व्लॉग की शुरुआत मां नंदा के आशीर्वाद के साथ ही की थी, तो इससे अच्छी बात क्या होगी यदि इस व्लॉग का अंत भी मां नंदा के आशीर्वाद के साथ ही हो। इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ पर अल्मोड़ा में मां नंदा के इस प्रसिद्ध मंदिर में। असल में हमने ये जो पूरी यात्रा की थी, इन पहाड़ों की जो रेंज है वो नंदा देवी रेंज के अंदर आती है और नंदा देवी रेंज की रक्षक है मां नंदा, जिनके मंदिर में इस समय अभी है। मां नंदा का ये प्रसिद्ध मंदिर कुमाऊं की प्रचलित और प्रसिद्ध कत्यूरी शैली में बना हुआ है। चलिए पहले माता नंदा के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ की कथा सुनाते हैं। मंदिर की दीवारों और फर्श को सजाने के लिए कुमाऊं की प्रसिद्ध ऐपण कला का प्रयोग किया गया है।
कथा के अनुसार माँ नंदा जो है वो हिमालय की पुत्री हैं, यानी कि माता पार्वती ही हैं, शिव की अर्धांगिनी है। और क्योंकि शिव का वास भी हिमालय में है और माँ नंदा हिमालय की पुत्री हैं, तो इसलिए माना जाता है कि माँ नंदा जो है वो नंदा देवी रेंज की रक्षा करती हैं। तो मां नंदा के दर्शन यहाँ पर हमने कर लिए हैं, लेकिन ये व्लॉग अभी खत्म नहीं हो रहा है। भले ही ये नंदा देवी रेंज की पिंडारी ग्लेशियर के बाद यहाँ पर ये यात्रा संपन्न हो रही है, लेकिन यहाँ से आगे एक और बहुत ही रोमांचक यात्रा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो उस यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने चलते हैं कुमाऊं के रक्षक और हमारे इष्ट देवता ग्वेल देवता के मंदिर, जिनका एक मंदिर यहाँ पर भी है। हालांकि एक मंदिर घोड़ाखाल में है, जिसका दर्शन मैंने आपको कैंची धाम वाले व्लॉग में करवाया था। चितई ग्वेल देवता का मंदिर अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर चितई गांव में स्थित है। चितई ग्वेल देवता के मंदिर से ठीक पहले यहाँ पर डाना ग्वेल जू का मंदिर भी है, एक बार यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। डाना ग्वेल देवता का मंदिर चितई ग्वेल देवता के मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही है और ऐसा माना जाता है कि डाना ग्वेल देवता के दर्शन के बिना चितई ग्वेल देवता के दर्शन अधूरे होते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की कतारों के साथ ही भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ति के लिए लगाई गई अर्जियां भी देखने को मिलती हैं। ग्वेल देवता को कुमाऊं का रक्षक माना जाता है और कुमाऊं के रक्षक होने के साथ ही ग्वेल देवता हमारे इष्ट देवता भी हैं। ग्वेल देवता का एक मंदिर घोड़ाखाल में है, जहां के दर्शन मैंने आपको अपने एक पिछले व्लॉग में कराए हैं, और अभी हमने यहाँ चितई में भी ग्वेल देवता के दर्शन सफलतापूर्वक कर लिए हैं और साथ ही उनसे अपनी आने वाली यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद भी ले लिया है। तो इस यात्रा में इतना ही, लेकिन यहाँ से मैं आगाज करना चाहता हूँ अपनी आने वाली उस रोमांचक यात्रा का, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। तो आपसे मिलेंगे उस रोमांचक यात्रा में, जरूर जुड़िए मेरे साथ उस एक यात्रा में, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली यात्रा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको जल्द ही उस नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।